जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोंगरे। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ और सही होंगे। तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस एंशियंट हिस्ट्री कोर्स का। जी हाँ, वो है जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे कि एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमारा ये जो जैनिज्म है ये कवर हो जाएगा। कंटेंट देख लेते हैं हर बार की तरह। कंटेंट में हमें ओरिजिन और हिस्ट्री जो है जैनिज्म की वो देखनी है। जो टीचिंग और फिलॉसफी है, अब टीचिंग और फिलॉसफी में हमें नॉन वायलेंस जैसे कि अहिंसा, जिसे अहिंसा कहा जाता है, बहुत सारे रियलिटीज जिसे अनेकदंतवड़ा ये कहा जाता है, उसी के साथ साथ जो त्रिरत्नास है मतलब नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, इसको हम डिटेल में देखेंगे। द्रव्य के बारे में देखेंगे, तत्वास जो है जैनिज्म के उसके बारे में देखेंगे। जो सोल कर्मा पर व्यूज है जैनिज्म के उसके बारे में देखेंगे। जो गॉड पर, सेल्वेशन पर व्यूज है जैनिज्म के उसके बारे में देखेंगे। जैन स्क्रिप्चर्स के बारे में देखेंगे, सिंबल्स के बारे में देखेंगे। जो सेक्ट्स है जैसे कि दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए, उसके बारे में देखेंगे। और इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बुद्धिज्म जो है वो कवर किया था। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं जिससे लिंक लग जाए कि जैनिज्म आया कैसे था। देखिए, पहले जो ब्राह्मण्स है उनका काफी ज्यादा वर्चस्व था, वो हर जगह हमें देखने को मिलते थे। लेकिन उनके काफी ज्यादा रिचुअल्स थे, काफी सेरेमनीज थी जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। और खासकर जो नीचे वर्ग के, क्योंकि हमें एक वर्ण सिस्टम देखने को मिल रही थी, और जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको वो सारी चीजें परफॉर्म करना काफी मुश्किल जाता था। और इसी वजह से जो बुद्धिज्म है वो हमें देखने को मिला, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी था। जो रिचुअल्स है वो नहीं थे, सेरेमनीज नहीं थी, तो कंपैरेटिवली काफी आसान था। लोग, जो आम जनता है वो उसे फॉलो कर सकती थी। और इस तरीके से जो बुद्धिज्म है उसका प्रचार होने लगा। और खासकर जो गौतम बुद्ध है उनके द्वारा जो बुद्धिज्म है काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन वो सब हमने देखा। तो अब यहाँ पर जैनिज्म जो है उसका भी कुछ इसी तरह हमें रीजन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या है ओरिजिन और हिस्ट्री जैनिज्म का। इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं जैनिज्म, तो अलॉन्ग विथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग रिलीजन में से गिना जाता है। जो फेथ है वो यहाँ पर महावीर जो है 6th सेंचुरी बीसी के दौरान प्रोपोन किया गया था, ऐसा बोला जाता है। एट प्रेजेंट 4.5 to 5 मिलियन जैन जो है पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं। और खासकर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो सभी राज्यों में स्प्रेड होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सेपरेट रिलीजन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राइज कैसे हुआ जैनिज्म का। अब जैनिज्म का जब हम राइज देखते हैं, प्राइमरी कॉज जो प्राइमरी कॉज रहा है वो रहा है अनरेस्ट इन इंडिया। देखिए, कोई भी नई चीज कब आती है? जब प्रेजेंट सिनारियो में कोई अनरेस्ट चल रहा हो, प्रेजेंट सिनारियो में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, लोग जो है उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा हो, तब जाकर नई चीज जो है वो निकलती है। कॉम्प्लेक्स रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे। जो ब्राह्मण्स थे उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस किए जा रहे थे, आम जनता को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे। कुछ बिलीव्स, मंत्रा जो थे लोगों को कंफ्यूज किया करते थे। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है उसके पास गए, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये बोल देना हो जाएगा। उसको याद ही नहीं, घर जाने तक भूल गया हो क्या बोलना था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या पाताल लोक जाऊंगा, अब मैं क्या हेल में जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। अगर हम उपनिषद देखते हैं, उसकी जो टीचिंग थी काफी फिलोसॉफिकल थी नेचर में, कि मतलब उसको समझना, उसको करना काफी मुश्किल हो रहा था। कास्ट सिस्टम जो है काफी रिजिड थी। और रिजिड कास्ट सिस्टम होने के साथ साथ जो हायर क्लासेस है वो काफी प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय कर रहे थे। जो क्षत्रियस है वो डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर रख रहे थे। लेकिन जो गौतम बुद्ध है, महावीर है, दोनों क्षत्रिय ओरिजिन से बिलोंग कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो क्षत्रिय है वो रूलर के कैटेगरी में तो आ रहे थे, लेकिन उसी के साथ डोमिनेंस जो है उनके ऊपर भी हो रहा था। इसी वजह से उनको पसंद नहीं आ रहा था। और उसी के साथ साथ इतना ही नहीं, तो जो रिचुअल किलिंग है, एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस है, वो यहाँ पर फेवर्ड नहीं हो रहे थे। एग्री इकोनॉमी के मामले में अगर देखा जाए, उनको नहीं पसंद आ रहा था। यार मतलब जो हमको खेती करने में काम आ रहे हैं उनको आप मार रहे हो, उनकी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। इकोनॉमी जो है ये
फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रो टू ट्रेड की तरफ बढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब ट्रेड की तरफ बढ़ गई है तो यहाँ से जो वैश्यस है, क्योंकि हमें ब्राह्मण देखने को मिल रहे थे, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य। वैश्य मतलब कौन, जो ट्रेडर्स थे, तो ये यहाँ पर अच्छे खासे निकल कर आ रहे थे। ट्रेडर्स जो है उनका यहाँ पर फल फूल रहा था। अब इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो है वैश्यस की वो अच्छी हो रही थी, इसीलिए उनको सोशल स्टेटस जो है उसको एनहांस करना था। जो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम बनी हुई है उसको एनहांस करना था। और इसीलिए जो मर्चेंट क्लास है उन्होंने बुद्धिज्म को और जैनिज्म को सपोर्ट किया, क्योंकि यही है जो यहाँ पर पूरा चेंज रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जैनिज्म की। देखिए फिलोसॉफी जो है जैनिज्म की, वो 24 तीर्थंकार जो है उनकी टीचिंग पर बेस्ड है। 24 तीर्थंकार है जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाया है, उनकी टीचिंग पर बेस्ड है। अगर हम देखते हैं शुरुआत, तो जो ऋषभनाथ है ये फर्स्ट तीर्थंकार माने जाते हैं, और जो महावीर है वो 24 मतलब लास्ट तीर्थंकार जो है वो माने जाते हैं। एज ए फिलोसॉफी जैनिज्म जो है ये ओल्ड एज वैदिक हिंदुइज्म मानी जाती है, एंड बुद्धिज्म जो है ये मानी जाती है विद ऋषभनाथ। यहाँ पर उनको वेदास में भी रेफर्ड किया गया है। ऋषभनाथ जो है, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। पुराण में लॉर्ड विष्णु जो है उनकी इनकारनेशन मतलब उन्हीं के अवतार जो है वो माना जाता है। जैनिज्म जो है वो काफी फ्लरिश हुई है एज अ सेपरेट रिलीजन फिलोसॉफी जो महावीर है उनके बाद, इसलिए जो महावीर है उनको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर जो एक्सेसिव रिचुअलिज्म था, एनिमल सैक्रिफाइसेस थे, जो यहाँ पर जैन टीचिंग अपोज कर रही थी, है ना, और उसी के साथ एम्फेसिस किस पर कर रही थी, अहिंसा, नॉन वायलेंस पर, कंपैशन पर, मोरालिटी पर, एथिक्स पर, इस पर ज्यादा फोकस उनका था। अब यहाँ पर लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महावीर अगर देखते हैं तो इसमें पूरा का पूरा उनका जर्नी जो है देखने को मिलती है। जैसे कि वर्धमान, ये बेटे थे किंग सिद्धार्था और उसी के साथ क्वीन त्रिशला के। इनका जन्म 599 बीसी कुंडा ग्राम में हुआ था, मतलब वैशाली जो प्रेजेंट डे बिहार में है। 30 साल तक उन्होंने यहाँ पर जो फैमिली है उसमें रहे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फैमिली, किंगडम, सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया, अपने क्लोथ, सारी चीजें छोड़ दी, और वो सत्य के राह पर चले गए, ट्रूथ ढूंढने के लिए चले गए। उनको यहाँ पर बहुत सालों तक ब्रह्मचारित्व जो है मतलब एसेटिक जो है वो यहाँ पर बरकरार रहे, ब्रह्मचारित्व जो है वो यहाँ पर उनका पालन किया, और फिर मेडिटेशन जो है वो उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो ट्रू नॉलेज है जिसे कैवल्य कहा जाता है वो उनको मिला, और फिर उसके बाद वो जीना मतलब जो कॉन्करर होते हैं, ठीक है, ऐसे से इसी से जैनिज्म जो है वो देखने को मिलता है, जीना, ठीक है, इससे वो वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कॉन्करर, या फिर महावीर, ग्रेट वन, ये यहाँ पर निकले। उनको एज अ निग्रंथा ये भी रेफर किया जाता है, ठीक है, मतलब हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट उनको नहीं है, सबसे वो फ्री है। अब यहाँ पर जब उन्होंने कैवल्य जो है मतलब ट्रू नॉलेज जो है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज जो है वो जब अटेंड कर लिया, मतलब एनलाइटनमेंट उनको मिल गया, उन्होंने सेवरल ईयर्स तक उसको प्रीच किया, और जब वो 72 साल के हुए उन्होंने निर्वाणा जो है वो अटेंड कर लिया पवपुरी मतलब बिहार में। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर वर्धमान महावीर जो है उनकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो आपको एग्जाम में खासकर प्रीलिम्स में काम आ सकती है। जैसे ये 24 तीर्थंकार थे, बॉर्न 540 बीसी, विलेज जो है जैसे हमने देखा हुआ है कुंडग्राम यहाँ पर वैशाली के पास। वो यहाँ पर जो जंत्रिका क्लैन है उससे बिलोंग करते थे। उसी के साथ साथ 30 ईयर्स में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। उन्होंने जो ब्रह्मचारित्व है 12 साल तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद उनको कैवल्य जो है वो हासिल हुआ। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है वो पावा में डिलीवर किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ साथ जो सिंबल एसोसिएटेड है हर तीर्थंकर महावीर सिंबल जो है वो है लायन का, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। उनका मिशन जो है उनको कोशाला, मगध, हर जगह पर लेकर गया। उनकी जो डेथ है वो 72 साल में, उन्होंने अपना शरीर जो है वो 72 जब एज के थे तब छोड़ा, एट पवपुरी बिहार में। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए, डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो दो भाग है, हालांकि हम आगे डिटेल में देखने वाले, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर जो दो भाग है जैनिज्म के वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम उसका जिक्र जो है वो देखने वाले हैं। एक है दिगंबर और दूसरे हमें देखने को मिलते हैं श्वेतांबर। दिगंबर अगर हम देखते हैं तो मॉन्ग जो थे इस सेक्ट के, वो बिलीव रखते थे कंप्लीट न्यूडिटी पर। कंप्लीट न्यूडिटी मतलब कोई कपड़े जो है वो पहनना ही नहीं है। मेल मॉन्ग्स जो है वो कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो फीमेल मॉन्ग्स है वो अनस्टिच्ड पहनते हैं, ठीक है, प्लेन व्हाइट साड़ी इस तरीके से।
5 वॉव जो है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये जो 5 वॉव हमें देखने को, ब्रह्मचारित्व बोलिए, अपरिग्रह, ये सब 5 वॉव क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये वो फॉलो किया करते थे। और विमेन कैनॉट अचीव लिबरेशन, ये उनका बिलीफ था। और उसी के साथ साथ जो भद्रबाहु है, ये एक्सपोनेंट थे इस सेक्ट के। मेजर सबसेक्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर में जो आते हैं, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है ये सेक्ट किसके अंडर में आता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो सबसेक्ट जो है ये भी आपको पता रहना चाहिए। मूला संघा, उसी के साथ बीसा पंथा और तेरा पंथा, और उसी के साथ तेरन पंथा जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। माइनर सबसेक्ट अगर हम देखते हैं तो गुमाना पंथा और तोता पंथा, ये हमें देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर अगर हम देखते हैं तो ये व्हाइट क्लोथ जो है ये पहन के घूमते हैं, आपने अगर देखा हो तो। ये सिर्फ 4 वॉव को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य, बाकी सारे जो है ये फॉलो करते हैं। मतलब ब्रह्मचार्य जो है ये नहीं, बाकी जो है बाकी सारे यहाँ पर फॉलो करते हैं। ये विमेन कैन अचीव लिबरेशन, इस पर बिलीफ रखते हैं। उसी के साथ स्थूलभद्र जो है ये एक्सपोनेंट है इस सेक्ट के। मेजर सबसेक्ट अगर हम देखते हैं मूर्ति पूजा का, उसी के साथ स्थानकवासी, उसी के साथ तेरापंथी, ये सब हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? और हम डिटेल में देखने वाले, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया जिससे कि आपको पता रहे, थोड़ा आइडिया रहे। अब यहाँ पर हम जो टीचिंग है फिलोसॉफी जैनिज्म की, उस पर यहाँ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अहिंसा अगर हम देखते हैं तो एम्फेसिस जो है इस प्रैक्टिस पर, अहिंसा पर, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें जैनिज्म का देखने को मिलता है। देखिए जो अहिंसा है वो बुद्धिज्म में भी हमें देखने को मिला था, लेकिन बुद्धिज्म से और ज्यादा हम फॉरवर्ड जाते हैं तो जैनिज्म में और ज्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो फॉलोइंग है वो की जाती है अहिंसा की। एज पर जैन फिलोसॉफी पूरा जो वर्ल्ड है ये एनिमेटेड है, मतलब वहां पर लाइफ है। मतलब अगर आप देखोगे तो जो नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जैसे कि पानी हो गया, स्टोन्स हो गए, उसमें भी लाइफ है, ऐसा यहाँ पर मानना है। उसी के साथ यहाँ पर अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन इंजुरी, पर्टिकुलरली जो है ह्यूमन बींग्स को ये यहाँ पर फॉलो की जाती है। एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, यहाँ पर इंटेंशनल हार्म तो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर कंपैशन जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है। लाइफ और कंडक्ट जो है जैन्स का, ये ऑफन शेप्ड है नॉन वायलेंस से। मतलब यहाँ पर वेजिटेरियनिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है ना। उनके कंडक्ट में नॉनवेज जो है बिल्कुल खाते ही नहीं है। स्ट्रिक्ट फॉलोअर जो है जैनिज्म के, वो सिर्फ अपने फुट से ट्रैवल करते हैं, अपने पैरों से ट्रैवल करते हैं, व्हीकल से नहीं करते हैं कि भाई इंसेक्ट जो है वो गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। फर्दर वो अपना माउथ जो है वो भी कवर करते हैं व्हाइट क्लोथ से, ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं जहां पर भी वो बैठते हैं, जिससे कि कम से कम जो इंसेक्ट्स हैं उनकी हानि हो, कम से कम इंसेक्ट जो है उनकी वजह से मरे। ये यहाँ पर हमें अहिंसा का इस लेवल का हमें जो है वो देखने को मिलता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। कर्म या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है ना, ये अगर हम देखते हैं इस पर उनके क्या राय है। जैनिज्म बिलीव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब रीबर्थ जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, इस पर ही बिलीफ रखते हैं कि हाँ मेरा अभी ये जन्म हुआ है, मैं हो सकता है अगला जन्म जो है वो ये मिले, वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसा होता है। अब पर्सन जो है उनको उसके कर्म के फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी वो कर्म करेगा उसके फ्रूट्स मिलते हैं। साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ जो है ये कर्मा के बेसिस पर होता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उस तरीके से आपको जो लाइफ है वो मिलेगी, अगर आपने बुरे कर्म किए तो उस तरीके से मिलेगी। इसलिए यहाँ पर फ्रीडम अगर अटेंड करना है साइकिल से, तो राइट कर्म जो है ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही कर्म करते हो तो मतलब आप सही जो फ्रीडम है वो आपको मिल जाएगा इस साइकिल से जो आपको हो रहा है। निर्वाणा जो है वो अटेंड किया जा सकता है जो हमें त्रिरत्नस देखने को मिलते हैं, मतलब राइट कंडक्ट, राइट फेथ एंड राइट नॉलेज। इसके थ्रू निर्वाणा किससे होता है? त्रिरत्न। त्रिरत्न राइट कंडक्ट, आपका जो आचरण है वो सही रहना चाहिए, राइट फेथ, आपका जो फेथ है वो सही रहना चाहिए, और राइट नॉलेज, सही नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास आपके राइट कंडक्ट नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं कर सकते हो। अगर आपके राइट फेथ नहीं है तो आप बुरी ही चीजों को फॉलो करोगे, और अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है तो आप सही चीजों को फॉलो कर ही कैसे सकते हो। थ्री रत्न जो है जैनिज्म के, यहां पर आप देख सकते हो थ्री ज्वेल्स, मतलब क्या है? साम्यक चरिता, राइट कंडक्ट, साम्यक दर्शन, राइट फेथ, और साम्यक जो जनना है मतलब राइट नॉलेज। ये कोर वैल्यूज है जो अडॉप्ट किए जाते हैं सेल्वेशन के टाइम पर। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर आते हैं जो थ्री रत्न है जैनिज्म के, तो यहाँ पर एक एक करके, जैसे कि साम्यक जो हमने चरित्र देखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं साम्यक चरित्र, इसके हमें 5 सबसेक्ट देखने को मिलता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर? जो साम्यक चरित्र है मतलब है राइट कंडक्ट, मतलब आपका आचरण जो है वो सही रहना चाहिए, है ना। तो इसमें हमें 5 वॉज जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब पंच महाव्रता देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो यहाँ पर है अहिंसा,
अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस, नॉन इंजुरी। किसी को भी आपको इंजोर नहीं करना है, किसी को भी मारना नहीं है। ये तो क्या है, मार के भाग गए, हाँ हाँ, नहीं करना है। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब क्या है कि आपको ट्रूथ जो है वही बताना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या है? स्टीलिंग, मतलब आपको कोई भी चीज चुराना नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी चीज चुराना नहीं है, दिल भी नहीं चुराना है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है? नॉन अटैचमेंट, आपको किसी भी इंसान के साथ अटैच नहीं होना है। मतलब सबसे पहले तो आपको दिल नहीं चुराना है, और अगर आपने चुरा भी लिया ना तो आपको अटैच नहीं होना है, ये हमें देखने को मिलता है। और लास्ट आता है ब्रह्मचार्य। भैया अगर अगर आप खुद सोचिए कि अगर दिल चुराया नहीं, अगर अगर अटैचमेंट हुआ नहीं, तो ब्रह्मचार्य जो है ये आपका पालन करना ही पड़ेगा, है ना। तो कैलिबेसी, ब्रह्मचार्य जो है ये आपको पालन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये 5 वाउस जो है जैनिज्म के, त्रिरत्नस के, साम्यक चरित्र के, वो हमें देखने को मिलते हैं। साम्यक दर्शन, अब दूसरा जो है साम्यक दर्शन, इसका क्या है? राइट फेथ, राइट बिलीफ जो है वो रहना चाहिए, ट्रू नेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, जिससे कि हम सत्य जो है उसको समझ सके। इसके लिए हमें राइट एंड रॉन्ग कर्मा जो है इसके बीच में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो सही टीचिंग, सही फेथ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सही फेथ का हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। और इस फिलोसॉफी के अंतर्गत पर्सन यहाँ पर जो तत्वास है जैन फिलोसॉफी के, उस पर बिलीफ रखना जरूरी है। अब तत्वास क्या है? तत्व पर अगर वो बिलीफ रखेगा तो अपने आप उसके सही तरीके से सही चीजें हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है उसको समझ में आ जाएगा। तत्वस क्या है? तत्वस मतलब रियलिटी, ट्रूथ। जैन फिलोसॉफी में ट्रूथ, सत्य, इस पर काफी जोर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिगंबर जैन 7 तत्व हमें देखने को मिलते हैं, और श्वेतांबर अगर हम देखते हैं तो 9 तत्व देखने को मिलते हैं। जो दिगंबर और श्वेतांबर हमने देखा है ना, दिगंबर में 7 है, श्वेतांबर में 9 है। अब यहाँ पर 2 क्या ज्यादा है, यहाँ पर 7 कौन सा है, तो हम पूरे 9 देख लेते हैं, और फिर लास्ट के जो 2 देखेंगे वो रहेंगे श्वेतांबर के 2 ऐड किए गए हैं। वो कौन से हैं? यहाँ पर आप देखोगे साम्यक दर्शन, यहाँ पर तत्वस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है जीवा। जीवा मतलब मैटर विच पजेस आउट। जीव, जीव बोलते हैं ना भाई, उसमें जान है यार, जीव है। आजीव मतलब मैटर जिसमें सोल नहीं है, डज नॉट पोजेस सोल, जिसमें जान ही नहीं है, आजीव है वो। तीसरा है आश्रवा, मतलब कार्मिक इन्फ्लक्स, इविल, ऑक्सपीशियस सोल में। फिर आता है बंध, मतलब बॉन्डेज ऑफ कर्म एंड सोल, बॉन्डेज जो होता है ये मेरा है, नहीं छोड़ के जाना चाहिए। संवरा, स्टॉपेज ऑफ कार्मिक इन्फ्लक्स इनटू सोल, यहाँ पर क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ कार्मिक इन्फ्लक्स। निर्जरा मतलब सेपरेशन ऑफ कार्मिक मैटर्स फ्रॉम द सोल, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और सेपरेशन अगर हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लिबरेशन हो जाएगा आपका। हाँ, सब क्या है? मोह माया है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये 7 जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो श्वेतांबर है उसके 2 और, मतलब पुण्य और पाप, यहाँ पर गुड कर्म मतलब पुण्य, पाप मतलब बैड कर्म, ये यहाँ पर जो श्वेतांबर है उसमें देखने को मिलते हैं, दिगंबर में नहीं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं साम्यक जनना, ये तीसरा वाला है। एज पर फिलोसॉफी राइट नॉलेज जो है वो यहाँ पर रहना जरूरी है, राइट नॉलेज। अब राइट नॉलेज जो है वो भी 5 प्रकार के हैं। वो कौन से हैं? पहला है माटी, सेंसरी नॉलेज, हमारे सेंस का नॉलेज। देखिए हमेशा भगवत गीता में भी बोला गया है कि अंदर जो जाएगा वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। क्या? अंदर जो जाएगा वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर आपको आपके नॉलेज को, आपके माइंड को सही आउटपुट निकालना है, सही आउटपुट निकालना है, इनपुट सही जाना चाहिए, इनपुट सही जाना चाहिए। अब आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए इनपुट को कंट्रोल करना जरूरी है। इनपुट अगर आप सही कर दोगे तो आउटपुट अपने आप सही निकलेगा। तो जब इनपुट को हमें सही करना है जिससे कि आउटपुट सही निकले, तो इनपुट जाता कहां से है? इनपुट जाता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। इनपुट जाता किससे? हमारे सेंसरी ऑर्गन से। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनमें जो जाने वाली चीजें हैं वो आप सही कर दो, अपने आप जो आउटपुट निकलेगा वो सही निकलेगा। समझ में आया? वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलता है, सेंसरी नॉलेज। सेंसरी नॉलेज हमारे पास रहना चाहिए, मतलब ऑब्टेन थ्रू नॉर्मल, हमारे जो सेंस है उनके थ्रू जो हमें नॉलेज मिल रहा है,
इसको जो टच हो रहा है ना, सेंसरी ऑर्गन जो है उससे जो मिल रहा है हमें नॉलेज, वो है सेंसरी नॉलेज। दूसरा यहाँ पर हमें श्रुतु, मतलब यहाँ पर एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब यहाँ पर वर्बल, नॉन वर्बल, जो मतलब बेसिकली जो किताबों से हमें नॉलेज मिल रहा है वो श्रुतु नॉलेज जो है वो कहलाता है। तीसरा अब यहाँ पर आता है अवधि नॉलेज, मतलब डिस्टिंक्ट नॉलेज। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हायर फैकल्टीज के थ्रू जो नॉलेज लिया जा रहा है, हायर फैकल्टीज के थ्रू जो नॉलेज गेन किया जा रहा है, वो यहाँ पर अवधि में आता है। फिर आता है मना प्रवया, मतलब क्या है, नॉलेज जो एक्वायर्ड किया गया है फिजिकली या टेलीपैथी से। टेलीपैथी पता है ना, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा आपका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मैंने आपको याद किया, आपको समझ में आ रहा है, आपको पता चल रहा है यार ये मेरे को याद कर रहा है यार। कई बार होता है हमारे साथ ऐसा, कई बार हम फोन लगाते हैं और वो बोलता है कि यार मैं तेरे को ही याद कर रहा था। तो ये जो है ये टेलीपैथी होती है, हमारा इतना कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से हमें वो समझ में नहीं आता है। फिर है केवल एब्सोल्यूट नॉलेज या फिर परफेक्ट नॉलेज, जो मतलब कोई इसका कोई स्टैंड पॉइंट, कोई रिलेटिव, ये कुछ 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 मतलब सीधा परफेक्ट सूटेबल नॉलेज, ये हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है, साम्यक जनना समझ में आ गया, मतलब तीनों ही चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, किस बात की देरी है। अब यहाँ पर द्रव्य जो है, द्रव्य सब्सटेंस, ये यहाँ पर देखते हैं। द्रव्य जो है जैनिज्म में फंडामेंटल एंटिटी है, मतलब जिसे जो अस्थि क्या है ये कहा जाता है, लिटरली कलेक्शन ऑफ दैट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। बिलीव किया जाता है टू बी एक्सटर्नल, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑल एग्जिस्टेंस, जो परसीव किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है वो। अब यहाँ पर श्वेतांबर ट्रेडिशन अगर हम देखते हैं जैनिज्म का, तो 5 इटर्नल सब्सटेंसेस जो है एग्जिस्ट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। वो जो हमने देखे थे कौन से हैं, सोल, जीवा, फिर मैटर जो पडगला हमें देखने को मिलता है, स्पेस जो अक्षा हमें देखने को मिलता है, मोशन धर्म, और रेस्ट अधर्म। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये धर्म अधर्म जो है ये तो हम पुण्य पाप को भी बोलते हैं, कि सही कर रहा है तो धर्म कर रहा है और सही नहीं कर रहा है तो अधर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये सभी इसमें है, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सभी इसमें। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है जो मोशन में है उसको धर्म, और जो रेस्ट पर है, जो नहीं चल रहा है, उसको अधर्म, इस तरीके से भी बोला गया है। अब ये जो 5 है, दिगंबर जैन ट्रेडिशन एट टाइम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, श्वेतांबर में हमें 5 देखने को मिल रहे हैं, दिगंबर जो है इसमें ये टाइम जो है उसको भी ऐड करते हैं, मतलब कल जो है ये भी ऐड कर देते हैं 6 इटर्नल सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछा सकता है। देखिए श्वेतांबर, दिगंबर किसमें कितने हैं, कौन से हैं, कौन सा ऐड है, कौन सा सब्सट्रैक्ट है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। तो आइए यहाँ पर हम आते हैं अनेकवंत बड़ा इस पर। अब ये क्या है, तो ये अगर आप देखते हो एज पर दिस फिलोसॉफी, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो एक है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है। यहाँ पर आप देखिए अनेकदंत बड़ा, अनेकंत बड़ा, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि सत्य एक है, ट्रूथ एक है ना। अब इसको देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, हाथी है और कुछ आंखों पे पट्टी बांधी है लोगों के, और उनको टच किया कराया जा रहा है हाथी के अलग अलग पार्ट से, और फिर उसके बाद उनको बोला जा रहा है कि क्या है आप बताओ। तो एक आदमी ने सूंड को छुआ, उसने बोला कि ये तो सांप है। एक आदमी ने पैर को छुआ, उसने बोला ये तो झाड़ है, ये तो पेड़ है। तो इस तरीके से अगर अल्टीमेट ट्रूथ देखा जाए तो क्या है, वो एलिफेंट है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है, ट्रूथ तक पहुंचने का जरिया अलग अलग है। उसी तरीके से यहां पर क्या बोला गया है कि ट्रूथ जो है वो तो एक है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग हो सकता है। जो सत्य को देखने का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो है अनेकदंतवादा, ये अमंग द कोर एंड डिस्टिंग्विशिंग फिलोसॉफीज है जैनिज्म की। मतलब क्या है, फिलोसॉफी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, यहाँ पर रिलेटिव प्लूरिज्म। यहाँ पर क्या है कि सत्य जो है, ट्रूथ जो है एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दस ट्रूथ जो है उसको परसीव किया जाता है नॉट टेकन एज एब्सोल्यूट, रैदर ये रिलेटिव जो है उसको रिलेटिव तौर पर लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कंडीशनल व्यू पॉइंट्स, ठीक है, और पार्शियल व्यू पॉइंट्स यहाँ पर हमें इजाद होता हुआ देखने को मिलता है। डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पर अनेकंतवड़ा की, ये अप्लाई होती है बाय जैनिज्म इन रिलीजन, फिलोसॉफी एंड ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्री थिंकिंग जो है उसको एनकरेज करते हैं कि आपके हिसाब से ये सच है, आपके हिसाब से ये सच है, आपके हिसाब से ये सही है, कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक इंसान अपने पास रख सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टॉलरेंस है ऑफ व्यूज ये प्रमोट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब बाकी अगर हम सैलिएंट एस्पेक्ट देखते हैं जैन फिलोसॉफी के, तो गॉड पर क्या व्यू रहा है, मतलब वो मानते थे या नहीं मानते थे, वर्ण सिस्टम पर क्या रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट व्यूज क्या रहे हैं।
तो अगर हम वर्ण सिस्टम देखते हैं तो उन्होंने कंडेम नहीं किया है वर्ण सिस्टम को, जैसे कि बुद्धिज्म ने क्या किया, कंडेम किया है कि नहीं, यह वर्ण सिस्टम सही नहीं है। जैनिज्म ने कंडेम नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू महावीरा, एक इंसान जो है वो हायर इस पर जन्म लेता है अगर उसने अपने कर्म जो है वो अच्छे किए थे, क्योंकि जैनिज्म जो है वो फिर से जो हमारे बर्थ होते हैं उस पर बिलीफ रखते हैं, इसलिए प्रीवियस बर्थ में अगर अच्छा किया है तो हाई वर्ण में जन्म लेंगे। महावीर जो है लुक्स फॉर ह्यूमन वैल्यूज इवन इन चंडाला, ठीक है। उनके ओपिनियन में थ्रू प्योर एंड मेरिटोरियस लाइफ मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट वो भी लिबरेशन अटेंड कर सकते हैं, अगर वो भी अपना कर्म अच्छे रखे, जो लोअर कास्ट के वो भी अपना कर्म अच्छे रखे तो वो भी लिबरेशन अटेंड कर सकते हैं, वो भी हायर इस पर पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर फ्रीडम जो है वर्ल्डली बाउंड से, जो बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है उससे यहाँ पर लिबरेशन वो चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बाकी, तो जैनिज्म जो है ये रिचुअलिज्म को अपोज करते हैं, एनिमल सैक्रिफाइसेस को अपोज करते हैं, नॉन वायलेंस तो होना ही होना है। यहाँ पर रिनोन्सिएशन जो है उस पर एम्फेसिस करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। गॉड अगर हम देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, लेकिन उनको जीना के लोअर रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्करर जो है उसके लोअर। अब यहाँ पर अगर हम एस्थेटिज्म देखते हैं, मतलब वैराग्य देखते हैं, वैराग्य मतलब यहाँ पर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मतलब पूरा वैराग्य आ चुका है, मतलब कोई अब मोह माया रही नहीं है, अब यहाँ पर कोई मेरा मन यहाँ पर है नहीं, मतलब सारे डिजायर से मैं मुक्त हो चुका हूँ, ये वैराग्य। ये अगर हम देखते हैं तो ऑल ऑफ द मेजर इंडियन रिलीजन, जैनिज्म जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हमें ड्रिवन एस्थेटिक ट्रेडिशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, वैराग्य से रिलेटेड। इसमें नेकेडनेस, क्योंकि वैराग्य मतलब क्या है, अब मुझे किसी की चाह नहीं है, मुझे शर्म नहीं है, मुझे लाज नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर वैराग्य अटेंड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर न्यूडिटी ये हमें देखने को मिलती है। इवन क्लोथ जो है वो भी नहीं पहनते हैं, फास्टिंग रखते हैं, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ ये किया कैसे किया जाता है, टू बर्न अवे पास्ट कर्म एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यू कर्म। बेसिकली क्या है कि ये किया जाता है जिससे कि जो नए कर्म है उसको रोका जाए, पास्ट कर्म है उसको बर्न कर दिया जाए, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। फास्ट ये भी रखते हैं लोग, मतलब कैसा कि देखिए प्रैक्टिस जो है नॉन वायलेंस की वो तो रहती ही है सभी लिविंग बींग्स के लिए, है ना, इसलिए वेजिटेरियन रहते हैं, वो नॉनवेज जो है वो नहीं खाते हैं। इवन जो रूट वाले वेजिटेबल्स है जैसे कि पोटैटोज हो गए, ओनियंस हो गए, गार्लिक हो गए, ये भी वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो निकालते वक्त जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होती है, ठीक है, इसलिए वो नहीं खाते हैं। यहाँ पर जैन फास्ट जो है वो डिफरेंट ओकेजन पर रखा जाता है, उपवास जो है वो रखा जाता है, तपस्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। उसी के साथ फास्टिंग प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर कर्मा को रिमूव करती है ऐसा समझा जाता है, ठीक है, एक को खुद को प्योर करती है। मेडिटेशन अगर हम देखते हैं, जैनिज्म मेडिटेशन ध्यान जो है वो नेसेसरी प्रैक्टिस मानती है, लेकिन इनका गोल जो है वो अलग है। अगर हम हिंदुइज्म देखते हैं, बुद्धिज्म देखते हैं तो बेसिकली खुद को पहचानो इसके लिए, लेकिन मेडिटेशन अगर हम जैनिज्म देखते हैं तो उसमें यहाँ पर जो कार्मिक अटैचमेंट है उसको रोकने के लिए किया जाता है, कार्मिक अटैचमेंट को रोकने के लिए, एक्टिविटीज जो है उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर उसका सलेखन अगर हम देखते हैं तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर रिलीजियस डेथ रिचुअल, मतलब बेसिकली क्या है कि जो इंसान है वो खाना छोड़ देगा, पानी पीना छोड़ देगा, जिससे कि अपना देह जो है वो त्याग कर देगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब वॉलेंटरीली एंड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटेक, और खुद की चॉइस से, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव कर्म जो है उसको ये रोक देता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। रिचुअल्स एंड वर्शिप अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे रिचुअल जो है जैनिज्म वेरियस सेक्ट फॉलो करते हैं। अल्टीमेट रिचुअल अगर हम देखते हैं, सलेखन जो हमने देखा है कि रोक देना, खाना रोक देना, पानी रोक देना, जिससे कि हम देह जो है वो त्याग दें। जीना या फिर देवा जो है ये अवतार नहीं है, जैनिज्म में हाईएस्ट स्टेट ऑफ ओमनी साइंस है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। आउट ऑफ 24 तीर्थंकार, जैन डिवोशनल वर्शिप जो है प्रिडोमिनेटली 4 को एड्रेस करती है, महावीर, परशवंता, नेमिनाथा और ऋषभनाथ। तो ये जो नाम है 4 ये आपको पता रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब जैन कल्चर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग जो है महावीर की और बाकी तीर्थंकार की, वो जैन कल्चर जिसमें आगमास है इसमें देखने को मिलते हैं। तो आगमास ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, जैनिज्म से। ये जो आगमास है रिटर्न है प्रकृत में, ये स्कल्पचर जो है वर नॉट ओरिजिनली रिटर्न इन द फॉर्म और डॉक्यूमेंटेड, जो अभी हमें देखने को मिलते हैं, वर नॉट परमिटेड इन द जैन फिलोसॉफी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब्सिक्वेंटली उनको रिकम्पाइल किया गया, डॉक्यूमेंटेड जो है वो किया गया, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के साथ बिलीव किया जाता है दिगंबर जो है रिकम्पाइल्ड आगमास वे आर नॉट ऑथेंटिक टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर, ये भी समझा जाता है कि भैया इतना ऑथेंटिक जो है वो नहीं है। हाउएवर जो श्वेतांबर है उनका बिलीफ है कि आगमास जो है टू बी टीचिंग ऑफ महावीर हिमसेल्फ,
मतलब यहाँ पर अगामा जो है श्वेतांबर वालों का मानना है कि हाँ ये महावीर जो उनकी टीचिंग है। क्लियर। अब यहाँ पर जब हम सेक्ट देखते हैं जैनिज्म में तो हमें कौन से देखने को मिलते हैं। देखिए जो यहाँ पर जैनिज्म है ये एक ही था, मतलब यहाँ पर कुछ अलग अलग हमें सेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बुद्धिज्म में हमने देखा था महायाना हीनायाना, इस तरीके से आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। कुछ जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो जाती है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जैनिज्म में भी क्या हुआ कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी अलग हो गई तो वहां पर अलग सेक्ट बन गया, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी अलग बन गई तो उनका अलग सेक्ट बन गया। अब ये मोस्टली कब होता है, जब अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग जगहों पर रहते हो, किसी कारणवश अलग हो गए हो तो अपने आप आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। कल्चर से, रीजन से, काफी सारे फैक्टर्स उसमें प्ले होते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो उस दौरान जहां पर 12 साल जो फेमाइन है वो देखने को मिल रहा था। आप सभी को पता है जब हमने मौर्यन डायनेस्टी देखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैनिज्म जो है वो अपनाया था। तो इस दौरान जैनिज्म जो है काफी प्रोपोगेट किया गया, जैनिज्म जो है काफी स्प्रेड हुआ। लेकिन जो फेमाइन है वो हमें देखने को मिला। और उसके बाद जो भद्र बबू है, ठीक है, जो जैन मुनि स्कॉलर, वो क्या किए, कर्नाटका जो है वहां पर गए। और जब वो रिटर्न आए मगध में, तब उन्होंने देखा कि कुछ जो जैन फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें और इनमें कुछ यहाँ पर जो मतभेद है वो हो रहे हैं, डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से खासकर अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस काय में थे, जो कपड़े पहनने के इसमें थे। मतलब कुछ जो लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि हम सफेद कलर के कपड़े पहनेंगे, और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हम वस्त्र जो है वो नहीं पहन सकते हैं, हम कंप्लीट नेकेड रहेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो गए। इसके वजह से दो डिफरेंट सेक्ट जो है वो बनते हुए हमें दिखाई दिए। ये कौन से हैं, ये है दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। अब अगर हम दिगंबर्स देखते हैं, मतलब स्काई क्लैड या फिर नेकेड, कंप्लीट नेकेड, है ना, यहाँ पर वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, कोई वस्त्र नहीं पहना जाएगा। और अगर हम श्वेतांबर देखते हैं तो ये व्हाइट क्लैड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब इनमें लीडर अगर हम देखते हैं तो भद्र बहू, ये लीडर हमें देखने को मिलते हैं, भद्र बहू। उसी के साथ साथ अगर हम श्वेतांबर देखते हैं तो उसके लीडर जो है वो है स्तूला बहू। ठीक है, तो ये नाम आपको पता रहना चाहिए क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्प्रेड अगर हम देखते हैं जैनिज्म का साउथ में, क्योंकि हुआ क्या था यहाँ पर जो हमने देखा है कि क्या हुआ था, जो फेमाइन आया था उसकी वजह से जो भद्र बहू है, ये जो लीड कर रहे थे क्लैन को, ये कर्नाटका जो है वहां पर चले गए। मतलब साउथ में हमें जैनिज्म जो है वो जाता हुआ देखने को मिला। तो स्प्रेड जो है जैनिज्म का साउथ में कैसे हुआ, साउथ इंडिया में कैसे हुआ। अब देखिए जो जैनिज्म है उसकी टीचिंग को स्प्रेड करना था। अब स्प्रेड करना था तो जो महावीर है उन्होंने जो फॉलोअर्स है उनको ऑर्गेनाइज किया। अब ये जो फॉलोअर्स है इसमें उन्होंने मेन एंड वुमेन दोनों को एडमिट किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है कि सिर्फ मेन जो है उनको ही इंक्लूड किया गया था, सिर्फ मेन जो है उनको ही एडमिट किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैनिज्म जो है, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, इससे काफी ज्यादा खुद का जो मार्क है वो नहीं बना पाए थे। इस वजह से जो मासे से उनको अट्रैक्ट करने में फेल हो गए। क्योंकि हमने देखा हुआ है जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसमें रिचुअल्स, ये सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसकी वजह से लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो दूसरा रिलीजन है, अल्टरनेटिव है, जहां पर हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, उसमें जाएंगे, है ना। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो फॉलो करना उनको काफी आसान लग रहा था। अब जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने मार्क इतना अच्छा तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया, जिसकी वजह से जो मासेस है उनको अट्रैक्ट करने में फेल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो जैनिज्म है ग्रेजुअली साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला, जहां पर ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है ये काफी वीक था। अब अगर हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो जो जैनिज्म है वो कर्नाटका में स्प्रेड हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। जैसा मैंने आपको कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। जैनिज्म जब उन्होंने अपना लिया है तो उसका प्रोपोगेशन होगा ही। जैसे अशोक जो है उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। उन्होंने बुद्धिज्म का काफी प्रचार किया, अलग अलग कंट्रीज में बुद्धिज्म का प्रचार किया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैनिज्म का एडॉप्ट किया और अलग अलग इसमें, अलग अलग रीजन में उन्होंने यहाँ पर प्रोपोगेट किया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में स्प्रेड होने का दूसरा कारण अगर देखा जाए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने स्प्रेड किया ही, लेकिन अगर हम दूसरा कारण देखते हैं जिससे कि साउथ इंडिया में ये स्प्रेड हुआ है, उसका है फेमाइन। जो फेमाइन हुआ था, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, जो फेमाइन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ एक जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे वो साउथ इंडिया में चले गए।
वहां पर उन्होंने साउथ इंडिया में जाकर जो रिलीजन उसको प्रोपोगेट किया, क्योंकि साउथ इंडिया में जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो काफी वीक था, इसलिए वहां पर उनको प्रोपोगेट करना काफी आसान गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो भद्र बहू है उनकी लीडरशिप में साउथ में गए और फिर वहां पर उन्होंने अपना रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट किया। अब जब फेमाइन जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद जब वो वापिस लौट कर आए, वापिस वो मगध में लौट कर आए, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट सेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा था। यहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, और दूसरे अगर लीडर देखते हैं तो उनका नाम है स्थल बहू, है ना। तो इस तरीके से दो डिफरेंट सेक्ट जो है फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैन जो है वो साउथ इंडिया में जैनिज्म स्प्रेड कर ही रहे थे, लेकिन फेमाइन जो है वो खत्म होने का, जब वो मगध में लौटे तो फिर डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो गए लोकल जैन्स में, है ना। अब यहाँ पर कुछ जो है उनका बोलना था कि हम कपड़े पहनेंगे, कुछ का बोलना था कि हम वस्त्र जो है वो नहीं पहनेंगे। इस तरीके से डिफरेंसेस यहाँ पर हो गए। अब उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए जो जैनिज्म है उसकी मेन टीचिंग को कंपाइल करके यहाँ पर काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में अरेंज भी की गई थी, जो मॉडर्न पटना में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सदर्न जैनाज है उन्होंने इस काउंसिल को बॉयकॉट कर दिया, और जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। और तब से ही हमें यहाँ पर दो सेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कौन से? एक तो दिगंबर, मतलब ये कौन से थे जो सदन में, है ना, देखने को मिले थे, मतलब सदन बिगेन टू बी कॉल्ड दिगंबर। और जो मगधंस थे, जो मगध में रुके हुए थे, वो श्वेतांबर खुद को कहलाने लगे। मतलब यहाँ पर देखिए दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो अगर आपको पूछे जाए साउथ से कौन आया है, तो एस से अगर आप तो देखें तो ये नहीं है, ठीक है। साउथ से अगर हम देखते हैं दिगंबर है, और जो मगध मतलब नॉर्थ से है वो श्वेतांबर है। तो ये चीज आपको भूलना नहीं है, देखिए ये ट्रिक है, याद रखनी, कंफ्यूजन जो है वो होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर जैन काउंसिल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जैन काउंसिल अगर हम देखते हैं 300 बीसी, सेकेंड जैन काउंसिल अगर हम देखते हैं 512 एडी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्थूलभद्रा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे देवर्दी, ठीक है, यहाँ पर पाटलिपुत्र, यहाँ पर वल्लभी, और 12 अंगास जो है उनको कंपाइल किए गए। यहाँ पर एडिशन जो है इन द फॉर्म ऑफ उपंगास, ये यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो ये जैन काउंसिल के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो जो सेक्ट है वो तो यहाँ पर बन गए थे। सब्सिक्वेंट सेंचुरी में, स्पेशली 15 सेंचुरी के बाद, न्यूमरस जैन मोनास्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश की गई, जिनको बसडीज जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए बसडीज क्या है। टर्मिनोलॉजी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ में हमने देख लिया किस तरीके से स्प्रेड हुआ। रेस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जैनिज्म जो है वो कलिंगा, उड़ीसा में 4th सेंचुरी बीसी में, 1st सेंचुरी बीसी में, है ना। यहाँ पर क्यों? क्योंकि देखिए कोई ना कोई राजा जो है कोई भी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए वहां का जो राजा है उसका पेट्रनेज रहना जरूरी है। पेट्रनेज अगर किसी रिलीजन को मिल जाता है तो अपने आप वो रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट होता है। अपने आप वो राजा जो है अपने फॉलोअर्स को बोलता है रिलीजन को प्रोपोगेट करो, वो बहुत जरूरी होता है। तो जहां जहां पर राजा ने फॉलो किए हैं वहां वहां पर ये जो रिलीजन है काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कलिंगा किंग जो है खारावेला, इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पेट्रोनेज जो है वो ले लिया, इसके वजह से यहाँ पर स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला। सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यहाँ पर जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, वहां पर ये जो जैनिज्म है रीच होता हुआ हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद जैनिज्म जो है वो मालवा में पेनिट्रेट हुआ, गुजरात, राजस्थान, काफी सारे एरियाज जो है वहां पर भी हमें स्प्रेड होता हुआ देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर जो बुद्धिज्म है उसको बहुत ज्यादा पेट्रनेज मिला था। वहां पर अगर आप देखोगे अशोका, जहां पर इतना बड़ा साम्राज्य था, उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में तो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया ही, उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है वहां पर भी बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया था। अब जैनिज्म अगर हम देखते हैं तो वो बुद्धिज्म के मुकाबले पेट्रोनेज काफी ज्यादा मिला, लेकिन बुद्धिज्म के मुकाबले अगर देखा जाए तो रीच जो है जैनिज्म की वो कंपेरेटिवली थोड़ी कम थी, ठीक है। उसी के साथ ऑन द अदर हैंड बुद्धिज्म जो है प्रैक्टिकली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कुछ प्लेसेस छोड़कर, लेकिन अगर हम जैनिज्म देखते हैं तो वो टिका हुआ रहा। अब यहाँ पर डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं दो सेक्ट में, है ना, हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिटेल में देखते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स छोड़िए मेंस में भी अगर आपको पूछा जाए तो आपके पास भारी भरकम पॉइंट्स रहे, तो ये क्या है? ये सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है दिगंबर, है ना। दिगंबर ये कहाँ से आए थे? साउथ से आए थे कि नॉर्थ से आए थे? मतलब नॉर्थ में ही थे। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि श्वेतांबर एस एस नहीं है, एस एस नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ना, एस एस साथ में नहीं है। नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, एस साउथ पोल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर श्वेतांबर साउथ से नहीं थे, श्वेतांबर नॉर्थ में थे, दिगंबर जो है वो साउथ में, ठीक है। दिगंबर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे लिविंग नेकेड, ये मतलब क्या है, नेकेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर श्वेतांबर्स अगर हम देखते हैं तो व्हाइट क्लोथ जो है वो पहनने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दिगंबर्स अगर हम देखते हैं तो जो अगमास है, ठीक है,
वो एज ए टीचिंग ऑफ महावीर कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे श्वेतांबर वो बिलीव करते थे कि अगमा जो है सर्वाइव और वो रिप्रेजेंट करते हैं टीचिंग ऑफ महावीर। तो ये जो डिफरेंसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिगंबर सेक्ट जो है बिलीव करते थे कि विमेन जो है वो तीर्थंकार नहीं बन सकती है, मतलब सेल्वेशन अटेन नहीं कर सकती है जो महिलाएं होती है। लेकिन अगर हम श्वेतांबर देखते हैं तो उन्होंने सेम स्टेटस दिया था महिलाओं को, जो विमेन ने उनको सेम स्टेटस दिया था। उसी के साथ साथ जो साध्वीज है उसके तहत उनको रेफर किया जाता था। और अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो बिलीव करते थे कि जो मल्लीनाथ है 19th तीर्थंकर जो है वो विमेन है जिन्होंने सेल्वेशन अटेंड किया, इसलिए विमेन जो है वो यहाँ पर सेल्वेशन अटेंड कर सकती है। ठीक है। अब लेकिन दिगंबर अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है व्यू को। ठीक है, व्यू को ही एक्सेप्ट नहीं किया। इससे तो दिगंबर जो है उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, विमेन जो है वो यहाँ पर सेल्वेशन अटेंड नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर दो सेक्ट जो है इतने डिफरेंसेस थे उनके बीच में, जैसे कि दिगंबर जो उनका बिलीव था कि महावीर जो है वो मैरिड नहीं थे, लेकिन श्वेतांबर जो उनका बिलीव था कि मैरिड थे। इतने डिफरेंसेस रहने के बावजूद एक सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही थी कि अहिंसा जो है दोनों फॉलो करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि त्रिरत्न जो है दोनों फॉलो करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं वो दोनों तरफ से फॉलो होती है। डिफरेंसेस आइडियोलॉजी में है, डिफरेंसेस सोच में है, डिफरेंसेस बिलीफ में है, लेकिन जो प्रैक्टिस करने का नजरिया है उसमें थोड़े बिलीफ चेंजेस होते हैं। लेकिन कुछ जो बेसिक मूड तत्व है उस पे यहाँ पर चेंजेस नहीं है। अहिंसा पर टिका हुआ है। जैनिज्म जो है अहिंसा रहना चाहिए, नॉन वायलेंस रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जिस पर दोनों ही आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करती है। सिंबल्स अगर हम देखते हैं जैनिज्म में काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको अष्टमंगला कहा जाता है। तो सिंबल्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 ऑस्पिशियस सिंबल जो है जैनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस जो है, सिंबल्स इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो ये लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अगर आप सिंबल देखोगे बुद्धिज्म के जो हमने देखा था, लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैनिज्म अगर हम देखते हैं तो ये लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मतलब एस्पेक्ट सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि हमें स्वस्तिक जो है वो देखने को मिलता है, श्रीवस्ता देखने को मिलता है, नंदवर्ता देखने को मिलता है, मीन युगाला देखने को मिलता है, कलश देखने को मिलता है, कलश। उसी के साथ साथ वर्धमानका देखने को मिलता है, दर्पणा देखने को मिलता है, जो भद्रासना है ये देखने को मिलता है। तो अलग अलग हमें यहाँ पर जो आर्ट जो सिंबल्स है वो देखने को मिलता है। तो एक एक सिंबल देखते हैं उसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये भी आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्वस्तिक, स्वस्तिक हम निकालते हैं ना, स्वस्तिक कई बार जब भी कोई पूजा होती है उसमें स्वस्तिक जो है उसको निकाला जाता है। तो स्वस्तिक अगर हम देखते हैं तो ये सिंबल है जो पीस एंड वेलबींग जो है ये सिग्निफाई करता है, शांति एंड वेलबींग सिग्निफाई करता है। ये जो वर्शिप एंड रिलीजियस सेरेमनीज होती है उसमें कस्टमरीली ये ड्रॉ किया जाता है। 4 आर्म जो है स्वस्तिक के सेड टू सिंबलाइज द 4 कैटेगरीज ऑफ द वर्ल्ड। जो 4 कैटेगरीज है वर्ल्ड की वो यहाँ पर ये जो 4 हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 कैटेगरीज जो है वर्ल्ड के वो यहाँ पर बताते हैं जो कि कर्मा पर बेस्ड है। ये जो 4 कैटेगरीज है ये है देव, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य मतलब देव मतलब क्या है, भगवान, मनुष्य है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, है ना, ये हेलिश बीइंग जो नरकवशी है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो श्रीवत्सा हमें देखने को मिलता है। ये जो है ये मार्क है ऑन द चेस्ट ऑफ महावीर, तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। और बाकी तीर्थंकार जो उनके चेस्ट पे मार्क है, जो प्यूरिटी ऑफ सोल, कंपैशन, लव सभी के लिए ये यहाँ पर डिनोट करता है। देखिए आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा ये फीचर्स है, तो ये आप पहचानो कौन सा सिंबल है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर स्वस्तिका जो है ये कौन कौन सी चीजें डिनोट करता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। या फिर आपको सीधे जो अष्टमंगला है ये आप लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए, समराइज कीजिए, ऐसे भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए और थोड़ा बहुत डायग्राम भी निकालते आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको मेंस में काफी एक एज मिल जाएगा। फिर हम आते हैं नंदवर्ता। ये अगर हम देखते हैं तो 1 ऑफ द 8 यहाँ पर सिंबल है जैनिज्म का फॉर दी श्वेतांबर सेक्ट। ठीक है, फॉर दी श्वेतांबर। देखिए क्या अलग करता है, क्या डिफरेंस लाता है एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट में और एक सीरियस बोलिए या एक स्मार्ट एस्पिरेंट में। डिफरेंस ये आता है कि एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट ये पढ़ लेगा लाइन एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट की ही तरह, लेकिन एक जो स्मार्ट एस्पिरेंट रहेगा वो इस लाइन को पढ़ेगा प्रॉपर, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है उसके लिए, जो अलग है उसके लिए, जहाँ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए, जहाँ यूपीएससी खेल सकता है उसके लिए। यहाँ पर देखिए ये जो है 1 ऑफ द 8 सिंबल है जैनिज्म का श्वेतांबर सेक्ट के लिए, है ना।
ये सर्व करता है विजुअल आइकॉन जो मेडिटेशन अटेनमेंट है उसके एडवांसमेंट के लिए। फिर मीन युगाला अगर हम देखते हैं, फिगर ऑफ फिश, यहाँ पर आप फिश देखोगे, है ना, फिश कपल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मीन युगाला ये कंसिडर किया जाता है, सिग्निफाई करता है फ्लो ऑफ डिवाइन लाइफ कॉस्मिक ओशन में, डिवाइन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कलश। कलश आप सभी ने मतलब पूजा जब हम करते हैं तब देखा होगा, ये पॉट होता है फिल्ड विथ होली वाटर, और ये प्यूरिटी विजडम जो है हमारे माइंड को फिल करने के लिए ये रखा जाता है। फिर उसी के साथ साथ वर्धमानका अगर हम देखते हैं, ये ईस्टर्न बाउल होता है, ठीक है, जो लैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिंबॉलिक है लाइट का, नॉलेज का, ठीक है, डार्कनेस को जो भगा देता है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं दर्पण। दर्पण मतलब मिरर, दर्पण, है ना, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन, जो खुद की हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हम सेल्फ है उसका, जो सोल है उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। फिर भद्रसना। भद्रसना अगर हम देखते हैं होली सीट है, यहाँ पर आप देखोगे सिंहासन, होली सीट है ऑफ महावीर और बाकी जो हमें लिबरेटेड सोल देखने को मिलती है उनकी। तो ये 8 हमें सिंबल जो जैनिज्म में देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन शॉर्ट, यहाँ पर फोटो के साथ सभी के सभी यहाँ पर दिखाए हुए हैं। एग्जाम में जाने के पहले अगर आपने ये फोटो भी देख ली और आपको अगर सभी के पता है क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो जो फीचर्स है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम जैन एम्बलेम देखते हैं, जैन एम्बलेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमें जैन एम्बलेम जो है वो दिखाई देता है। अब जैन एम्बलेम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रहना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो है, ये सिंबल जो एडॉप्ट किया गया है सभी सेक्ट के द्वारा, इसमें हमें एम्बलेम आउटलाइन, एम्बलेम की जो आउटलाइन है ये क्या सिग्निफाई करती है, यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स जो उसको सिग्निफाई करती है, जो आउटलाइन हमें दिखाई दे रही है यूनिवर्स को सिग्निफाई करती है। स्वस्तिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी स्वस्तिक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जैन पाम सिंबल जो है, पाम सिंबल, ये आप देखोगे पाम सिंबल है, ये विथ अहिंसा, है ना, नॉन वायलेंस इंस्क्राइब किया गया है एट द बॉटम ऑफ द एम्बलेम, है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर सभी जीव एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ रहना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस के साथ रहना चाहिए। आप खुद सोचिए अगर दुनिया नष्ट हो जाती है, अगर सिर्फ आप इकलौते इंसान बचते हो तो जिंदा जिंदा रह पाओगे? क्या आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज है कि आप जिंदा रहोगे? नहीं, डिप्रेशन में चल जाओगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस जरूरी है, म्यूचुअल सपोर्ट जरूरी है। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, जब हमें पता है कि हम सामने वाले के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, अगर पूरी दुनिया नष्ट हो गई तो फिर उसकी कितनी हमें काळजी लेनी पड़ेगी, है ना, उसका कितना हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो इसे रिस्पेक्ट सभी की करनी चाहिए कि भैया आप हो तो हम हैं। इस तरीके से अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर दुनिया जो है वो अपने आप आगे बढ़ेगी बिना किसी वायलेंस के, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं इंडियन कल्चर को, तो हमें देखने को मिलता है जैनिज्म जो है उसने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट यहाँ पर लाया है कि जितने भी जो वर्ण सिस्टम में हमें इविल्स देखने को मिल रहे थे, जो इल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, जो रिचुअल्स है वैदिक रिलीजन में, उसमें जो हमें इविल्स देखने को मिल रहे थे उसको निकालने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। इससे तो लोग भी अट्रैक्ट हो रहे थे ना कि यहाँ पर ये हमें फॉलो करना काफी आसान है, ये जो है इसमें इतने इविल रिचुअल्स है ये हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। जो अर्ली जैनास है उन्होंने यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया, मेनली यहाँ पर ब्राह्मण्स जिनके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था। अब यहाँ पर आपको देखिए, जो मैं फिर से बोलता हूँ कि एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट और एक जो स्मार्ट एस्पिरेंट है, क्या देखेगा यहाँ पर, देखेगा जो ऑर्डिनरी एस्पिरेंट है वो पढ़ेगा जैनास, जैनास ने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि जैनास ने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया था, तो वो सही लिख कर आ जाएगा। लेकिन आपने अगर देखा होगा बहुत सारे ऐसे जैनिज्म में संस्कृत लैंग्वेज में भी चीजें लिखी गई है ना। तो फिर आप बोलोगे सर फिर तो आप खुद की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, जो आप यहाँ पर लिखे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अर्ली जैनास की बात हो रही है, अर्ली जैनास की। अर्ली यहाँ पर आए ही इसलिए थे ना कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो लोगों तक, मास तक पहुंचे, जो लोग हैं उन तक हम पहुंचा सके। तो अर्ली जैनास जो है बेसिकली वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट करके आए थे कि ज्यादा ज्यादा मासेस तक पहुंच सके, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए अर्ली जैनास जो है उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। बाद में जो जैन मतलब बाद में उन्होंने क्या किया, संस्कृत को भी अडॉप्ट कर लिया था, है ना, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो है कॉमन लोगों को समझ में आ रही थी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रिलीजियस लिटरेचर जो है रिटर्न किए गए हैं अर्धमगधी, है ना, और टेक्स्ट जो है फाइनली यहाँ पर हमें गुजरात अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। प्रकृत जो है ये अडॉप्ट की गई थी, जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, ग्रो करने में काफी आसानी गई, क्योंकि वो पीपल्स लैंग्वेज थी, लोगों को समझने वाली लैंग्वेज थी, मासेस तक पहुंचने वाली लैंग्वेज थी। मेनी रिलीजियस लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुए हैं आउट ऑफ प्रकृत लैंग्वेज, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जैन लिटरेचर जो है इसमें एपिक्स,
पुराण, नोवेल्स, ड्रामा, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए लार्ज पोर्शन जो है जैन का, ये स्टिल इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है, जो पब्लिश किए गए, जो हमें जैन श्राइन गुजरात राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अर्ली मेडिवल टाइम अगर हम देखें, जैना जो है उन्होंने यहाँ पर संस्कृत है ना बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जो मैंने आपको बताया, इसलिए तो यहाँ पर बोला ना मैंने आपको अर्ली जैनास, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने यहाँ पर जो कन्नड़ है उसकी ग्रोथ में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट आपको पता रहना चाहिए। देखिए इनिशियली बुद्धिस्ट की ही तरह जैना जो है वो इमेज वर्शिप नहीं किया करते थे, जो आइडल वर्शिप है वो नहीं किया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे बुद्धिज्म में भी हमें देखने को मिलता है कि जो गौतम बुद्ध है उनकी इमेज को फिर वो वर्शिप करने लगे, उसी तरह यहाँ पर जैन में जो महावीर है उनकी भी यहाँ पर जो वर्शिप है वो होने लग गई। मैसिव इमेज जो स्टोन से बनी हुई हमें देखने को मिलती है, स्पेशली कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता रहना बहुत जरूरी है आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी। अब हम आते हैं कोर आर्ट एंड कल्चर पर, मतलब टेम्पल जो है जैनिज्म के, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है इंडिया में। अब देखिए जैन टेम्पल दो देरासर या फिर बसडी, ये प्लेस है वर्शिप की जैन्स के लिए, ठीक है, नाम है। तो अगर आपको आया क्वेश्चन में क्या है तो आपको पता रहना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता रहना चाहिए। एंशियंट जैन मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, उदयगिरी हिल्स बेलसा के पास एमपी में, एलोरा महाराष्ट्र में जो हमें देखने को मिलता है, पलीतना टेम्पल गुजरात में, दिलवारा जैन टेम्पल है माउंट आबू राजस्थान के पास। तो इस तरीके से हमें जो टेम्पल्स है वो देखने को मिलते हैं। तो आपको सीधा आ सकता है कि ये जो टेम्पल्स है ये कौन से रिलीजन को बेसिकली संबोधित करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैनिज्म टेम्पल्स अगर हम देखते हैं, जैन कॉम्प्लेक्स खजुराहो जो है, जैन नारायण टेम्पल, ये पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, ठीक है। उसी के साथ साथ जो श्रावण बेलोगो है, ये साविरा कंबाड़ा बसडी या फिर 1000 पिलर्स ब्रह्मा जिनयाला, ये इम्पॉर्टेंट जैन सेंटर्स है कर्नाटका में। तो ये जो है ये कहाँ पर होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से रीजन में है ये भी आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सित्तनावसल केव टेम्पल जो है रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल जैन आर्ट में। अगर आप केव देखोगे पीछे आपको नजर आ रही है, ये रेफर किया जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल जैन आर्ट में, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस जैन सेंटर जो है रीजन की हमें देखने को मिलती है। अर्ली जैन केव शेल्टर भी है यहाँ पर, मेडिवल रॉक कट टेम्पल्स भी है यहाँ पर, मतलब सभी तरीके की। अगर आप देखोगे फिर्स्को पेंटिंग जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अजंता पेंटिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए सभी तरीके की है। अब यहाँ पर देखिए टर्मिनोलॉजी फिर से आ गई। लोकली ये जो केव्स है नोन एज एलाडी पट्टम, ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नाम डिराइव हुआ है 7 होल कट जो रॉक में हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर है। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो जैनिज्म है उसके डिक्लाइन के पीछे कारण क्या थे। प्रोमिनेंटली 4 कारण जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब 4 कारण कौन से थे, उसमें से पहला है लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। जैसा मैंने आपको कहा है कि किसी भी रिलीजन को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रिलीजन को बड़ा बनने के लिए जो पेट्रोनेज है उसकी जरूरत पड़ती है। राजा अगर पेट्रोनेज दिया, राजा ने अगर उसको प्रोपोगेट किया, तो अपने आप रिलीजन जो है वो आगे बढ़ेगा, अपने आप रिलीजन जो है वो फलेगा फूलेगा। अब जो बुद्धिज्म है उसमें अगर आप देखोगे तो काफी राजा लोग थे जिन्होंने पेट्रोनेज जो है वो किया था। लेकिन अगर हम जैनिज्म देखते हैं तो इसमें पेट्रोनेज, रॉयल पेट्रोनेज जो है वो इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। रॉयल पेट्रोनेज जो है वो बिंबिसार, अजातशत्रु, है ना, विदीन, उसी के साथ जो खरवेला है, was not kept up by king and prince of later times। इसके वजह से क्या हुआ, वो डिक्लाइन जो है वो हमें होता हुआ देखने को मिला। जील एंड डिटर्मिनेशन जो है अशोका का, यहाँ पर हर्ष अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म जो उसका स्प्रेड वहां पर देखने को मिल रहा था। तो जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा है तो जैनिज्म जो है वो तो चलेगा ही नहीं, है ना। एज सच लैक ऑफ सिंसियर एंड डिटरमाइंड रॉयल पेट्रोनेज जो है वो यहाँ पर जैनिज्म जो है उसको खत्म यहाँ पर कर दिया गया। उसी के साथ साथ जो जैनिज्म है उसकी सिविरिटी अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखिए क्या था, लोग जो है वो त्रास गए थे। लोग अगर ब्राह्मणिकल अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या था, उसमें आपको बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने हैं, बहुत सारी आपको जो सेरेमनीज है वो करनी है। तो उससे घबरा कर या उससे त्रास में आकर उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट हुए, जैनिज्म की तरफ शिफ्ट हुए। लेकिन अगर हम जैनिज्म देखते हैं उसमें काफी सिविरिटी जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। मतलब कि जो बुद्धिज्म है उसमें मिडिल पाथ देखने को मिल रहा था कि आपको एक्सट्रीम कहीं नहीं जाना है, एकदम आपको एकदम ही करेजियस, बहुत ही ज्यादा करेजियस आप बन रहे हो वो भी नहीं, एकदम ही ज्यादा आप डरपोक हो वो भी नहीं, मिडिल पाथ आपको रखना है, करेज विद विजडम, है ना, आपको मिडिल पाथ रखना है। जैनिज्म जो है वो सीवियर मेडिटेशन, फास्टिंग, ये सब में बिलीफ रख रहे थे। ये जो है काफी सीवियर होता जा रहा था, लोगों को यहाँ पर वो पाल नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा कैसे पाल पाएंगे।
है ना। ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे जैसे नई जनरेशन आती है वो पालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। इन कोर्स ऑफ टाइम जैनिज्म वंस अडोर्ड, ये यहाँ पर काफी ज्यादा एलिनिएटेड हो गया था लोगों के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अनटेंजिबल जो फिलोसॉफी हमें देखने को मिल रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द जैन फिलोसॉफी जो है वो अनइंटेंजिबल थी मासेस के लिए, मतलब समझ के परे थी, समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट जो है, जैसे जीवा आजीवा, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट थे ये प्रॉपरली लोग अंडरस्टूड ही नहीं कर पा रहे थे। अब जब फॉलोअर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे फॉलो कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है, जैसे जैनिज्म में हमने देखा है कि सभी में सोल होता है, जैसे स्टोन में, वाटर में, ट्री में, सभी में सोल होता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था स्टोन में कहां से सोल आ गया, स्टोन में कहां से जान आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है वो पॉपुलर फेज जो है जैनिज्म का उसमें हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन हो गया। उसी के साथ जैनिज्म में डिवीजन जो है वो भी हमें देखने को मिला, है ना। जैनिज्म में क्या हुआ, जो डिवीजन है वो सीधा आ गया, दिगंबर श्वेतांबर ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गए। अब इसके वजह से क्या हुआ, जब ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है। अब जब खुद के रिलीजन में ही कंपैरिजन हो जाएगा तो लोग जो है वो फिर त्रुटियां निकालना शुरू कर देंगे, बेनिफिट्स एंड त्रुटियां ये निकालना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जैनिज्म जो है ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चला गया। तो ये चार कारण हमें देखने को मिलते हैं जहां पर डिक्लाइन हुआ, मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ सिमिलरिटी जो है जैनिज्म में बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों में आइडियलिस्टिकली काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। दोनों यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर खड़े हुए थे। उसी के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया जो है जहाँ पर आर्यन कल्चर था वहां पर इन्फ्लुएंस नहीं था, है ना, बोथ स्प्रैंग इन ईस्टर्न इंडिया जहां पर आर्यन कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं था। दोनों यहाँ पर जो सामख्य फिलोसॉफी है उस पर यहाँ पर वहां से उन्होंने जो डिराइव है अपनी फिलोसॉफी वो की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो सामख्य है ये इससे किस तरीके से डिराइव की थी, तो क्या था ये बेसिकली। अगर आप देखोगे ओवरऑल उनको फिलोसॉफी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप क्रक्स देखोगे इसका तो ये था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। मतलब यहाँ पर क्या है, डिजायर होते हैं, अगर कोई जीव है, ठीक है, उसका अगर दुनिया है तो उसे डिजायर्स रहती है, वो डिजायर जो है वो उसको दुख की तरफ लेकर जाती है, मिजरी की तरफ लेकर जाती है। और इसी पर बेस्ड हमें ये जो रिलीजन है देखने को मिलते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा सकता है किस तरीके से जो जैनिज्म है बुद्धिज्म है ये इस फिलोसॉफी से डिराइव हुए हैं, है ना। वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो महावीर है, गौतम बुद्ध है, उन्होंने यहाँ पर ऑथोरिटी जो है वेदास की उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था, है ना। जो एस्थेटिक लाइफ है, मॉरल्स एथिकल कोड है, उसको यहाँ पर दोनों ने अपहेल्ड किया था। दोनों यहाँ पर नॉन वायलेंस जो है वो प्रीच किया करते थे, वो टीच किया करते थे। तो ये सिमिलरिटी जो है हमें जैनिज्म बुद्धिज्म में देखने को मिलती है। अब अगर हम थोड़ी बहुत डिसिमिलरिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो जैनिज्म है वो फाउंड हुआ था टीचिंग ऑफ 24 तीर्थंकर्स, और अगर हम बुद्धिज्म देखते हैं तो गौतम बुद्ध जो उनकी टीचिंग पर ही बेस्ड थे। मेन सेक्ट अगर हम देखते हैं दिगंबर श्वेतांबर थे, और यहाँ पर बुद्धिज्म में महायाना हिनायाना हमें देखने को मिल रहा था। कॉन्सेप्ट जो है सोल का, तो ये बिलीव करते थे कि सोल जो है वो लिविंग एंटिटी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में हमें देखने को मिलती है। ये जो है ये आइडिया जो इटर्नल सेल्फ या फिर सोल, ये इतना ज्यादा मानते नहीं थे। डॉक्ट्रिन अगर हम देखते हैं नॉन वायलेंस, नॉट लाइंग, स्टीलिंग नहीं करना है, नॉट पोजिशन, ये सब देखने को मिल रहा था। और अगर हम बुद्धिज्म देखते हैं तो 8 फोल्ड पाथ जो हमने कवर किया था वो देखने को मिल रहा है। वे ऑफ लिबरेशन अगर हम देखते हैं सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, है ना, रिगरस, यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, यहाँ पर मिडल पाथ था, यहाँ पर आसान था कि आपको एक्सट्रीम कोई भी चीज नहीं करनी है। प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं मेनली इंडिया में कन्फाइंड था, ये अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमें स्प्रेड होता हुआ देखने को मिला था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो डिसिमिलरिटी है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जैनिज्म जो है वो खत्म होता है, और इसी के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो भी खत्म होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी पूरे कोर्स के दौरान जुड़े रहे। अब हम आगे जो प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस बोलिए, एमसीक्यूज बोलिए, मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बोलिए, वो तो आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोर जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पर कोर्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ऐप को शेयर भी कर सकते हो। जी हाँ, ऐप में शेयर करने का भी ऑप्शन है, दूसरों को रिकमेंड कीजिए जिससे कि हमारी फैमिली जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो, जिससे कि हमारा जो ये क्वालिटी किंगडम है ये और ज़्यादा बेहतरीन बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।